तो आप सभी का स्वागत। और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रत्याशियों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। अब पार्टियां किसको कहां से दावेदार बनाती हैं तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लगातार प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम हैं एटा की मारहरा विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं लोधी समाज के अमर सिंह लोधी जी, जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं और आने वाले 27 के लिए पार्टी के दावेदार भी हैं। जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को क्यों चुना और आने वाले समय में अगर पार्टी ने मौका दिया तो क्या विजन है। नेताजी, सबसे पहले आपका स्वागत। ठीक। समाजवादी पार्टी को कब चुना था? समाजवादी पार्टी को मैंने जब से मैं समझदार हुआ जी, तारीख तो नहीं मालूम है, और तब से मैंने समाजवादी को पार्टी की धाराओं को देखते हुए, विचारधाराओं को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को चुना जी। और तभी से मैं अब तक समाजवादी पार्टी में ही रहा। और ये नहीं है जैसे टिकट ही मिल जाए तभी रहूं, लेकिन आग जब तक मैं जीवित रहूंगा समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। पार्टी मौका देगी तब भी नहीं देगी? हाँ, नहीं देगी तब भी। कौन कौन सी नीतियों से प्रभावित हुए थे? जैसे मुलायम सिंह के समय में वो चुंगी लगती थी जी, चुंगी को उन्होंने माफ़ कराया। ठीक, चुंगी को माफ़ कराया। और चुंगी के बाद जो और भी थे, जैसे उन्होंने विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे, उनसे और भी नीतियों को से प्रभावित होकर जी, मैं इस पार्टी में अच्छी तरह से जुड़ गया। जी। इतने सारे आपने काम किए, उसके बावजूद आपकी पार्टी पिछले 2 चुनाव हारी है, क्या कारण रहा? वो जैसे कि किसी समय किसी की रॉ होती है ना, हवा रॉ और हवा होती है, तो उस हिसाब से पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। मतलब मोदी जी और योगी जी की हवा में उड़ गया बस, और कोई बात नहीं। और अब की बार तो समाजवादी की बहुत अच्छी हवा है, क्योंकि मोदी और योगी के कारनामे सही नहीं हैं, इसलिए जनता परेशान है। खाद मिल नहीं रही है, खाद में लाइन लग के फिर भी कागज़ चाहिए, और फिर उसके बाद भी एक टोकन देते हैं, और टोकन में भी ऐसे देते हैं जैसे मुंह देख लिया तो उसका टोकन पहले ही 1 2 3 4 8 नंबर तक बन गया, बाकी लाइन में लगे हुए लोगों का बनता है। ये वाला गमछा देख लेते, फिर टोकन का क्या होता है? ये तो पहले दे देते हैं मुझे, तो आपको पहले दे देते हैं? मुझे तो टोकन में लाइन में भी लगना पड़ता, मुझे तो पहले देते हैं वो। क्यों? क्योंकि मुझे जानते हैं कि ये सपा का है और ये धाकड़ आदमी है। अच्छा, इसलिए देते हैं मुझे तो। मतलब धाकड़ बताते हैं आप? हाँ। अच्छा, गरीब आदमी फिर पिस जाता है इसमें? हाँ, वो तो पिसता। गरीब आदमी तो मोदी हैं ही किस लिए? गरीब को तो पीस ही रहे, वो गरीब तो पिस ही रहा है। आप कह रहे गरीब पिस रहा, वो कह रहे राम राज्य आ गया, अब तो राम राज्य की स्थापना हो गई थी। हाँ, राम राज्य की तो स्थापना है, क्योंकि जब मंदिर चोरी में क्या करते हैं वो, दिन में सब राम 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 और रात को खजाना गायब 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 गायब। पूरा चढ़ावा पार, पूरा चढ़ावा पार पार, चढ़ावा पार पार हो रहा है। अखिलेश जी को कैसे पता चल गया कि राम मंदिर में चोरी हो गई? अखिलेश जी को भी किसी तरह से पता चल गया होगा। कौन सी भविष्यवाणी हुई थी? नहीं, भविष्यवाणी नहीं, कोई न कोई तो अपना होता है सब में, किसी न तो बताया ही होगा। भविष्यवाणी तो अखिलेश जी के पास है नहीं। 2027 के लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही? 2027 के लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सब कुछ अपने तो पोस्टर और ये सारे लिखने वाले पेंटर, ये सभी चल रहे हैं। सारे चल रहे हैं? हाँ, सभी। पार्टी मौका देगी आपको? पार्टी मौका देती है तो जनता की सेवा की जाएगी खूब अच्छी तरह से, दमदारी से। पहले मैं 2 दफ़े प्रधान रह चुका हूँ जी, और प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, फिर अपनी पार्टी का ही
विधानसभा अध्यक्ष रहा, अब मैं मौजूदा समय में जिला सचिव हूँ। अभी जिला सचिव मेन बॉडी में। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, अखिलेश जी ने आपको मौका दिया और फिर जनता ने भी आपको मौका दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर तो ऐसी है कि जैसे हमारे विधायक जी गांव जा जाकर सबसे पूछ के काम करते थे, उसी तरह गांव में घूमना हमारा, जैसे अब घूमते एक बार और विधायक होने के बाद 1 महीना में 2 बार घूमने का काम किया जाएगा, जिससे जनता की पूरी तरह से सुनने का प्रयास करूंगा। घूमते ही रहेंगे, कुछ काम नहीं, काम करेंगे उनका, घूमकर वो बता, जब हम उनके घर जाएंगे तो वो हमको बताएंगे और उसी काम को करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सरकार बनेगी तब ना कर पाएंगे काम? सरकार तो बनेगी ही, बनेगी, बिल्कुल 100% बनेगी सरकार तो। आपके समाज का वोट 90% एक खूंटे से बना है आज भी, कैसे बन जाएगी सरकार? जब जैसे अभी एक टिकट हमीरपुर में अजिंदर सिंह लोधी को दिया था, यही तो कहना चाहता है? नहीं, आपको अगर मौका मिला, आप कह रहे हैं कि आपके समाज को टिकट, कितने टिकट आप चाहते हैं कि आपका समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े? जैसे जहाँ लोधी बाहुल्य है वहाँ पर दी जाए बस, ये नहीं कि वैसे ही लोधी समाज को ज़्यादा टिकट दे जाए, वो भी सही नहीं है। भागीदारी दी जाए, भागीदारी से बस। कितनी सीटें चाहता है लोधी समाज उत्तर प्रदेश में? अब ये तो चाहने वाले तो लोधी समाज काफ़ी है, उस हिसाब से नहीं दी जाए। आपके अनुभव के हिसाब से कितनी सीटें अखिलेश जी को देनी चाहिए? अखिलेश जी को मेरे हिसाब से वैसे 50 सीटें देनी चाहिए। 50 सीटें देनी चाहिए? हाँ। अगर 50 सीटें अखिलेश जी ने दे दी तो कितनी संख्या, कितने % लोधी समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए? जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जैसे 2 तारीख को मीटिंग हुई तो मीटिंग में मैं जिसके पास गया उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, ज़ोर शोर से खूब कहा उन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ टिकट मिलेगी वहाँ शायद कोई चूकेगा नहीं। अब जैसे मेरे क्षेत्रीय महाराणा की बात है तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी जोन पूरी जरा मिलेगी आपको। और हमारे महाराज क्षेत्र में 3 जोनें हैं, 2 जोनें तो मेरी उसकी हैं महाराणा ब्लॉक की, उनमें तो मेरी पूरी जानकारी है। एक शीतलपुर ब्लॉक की जोन है, उसमें कुछ कम है, लेकिन वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप कैसे आश्वस्त हैं कि 2027 में सरकार बन जाएगी? जैसे 2027 में पिछली दफ़े हमारे सांसद जी की 37 सीटें आई, 37 के हिसाब से 24 के नतीजों से उत्साह में है। हाँ, उसके और फिर उसके बाद जनता इतनी दुखी हो गई है उस समय से भी, अब और ज़्यादा दुखी है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार अवश्य बनेगी। क्या कहना चाहते हैं एटा की जनता से और अपने लोधी समाज से? लोधी समाज से और एटा की जनता से ये कहना चाहते हैं कि टिकट किसी को मिले, लेकिन सभी लोग मिलकर उसको जिताएं। किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, किसी को टिकट मिले, लेकिन उसको जिताने की पूर्ण कोशिश करें। इसी एटा में यही हुआ है कि एक को टिकट मिलता है, बाकी दावेदार हराने में लग जाते थे। ऐसे कुछ होंगे, लेकिन मैं तो जब से जुड़ा हूं तब से मैंने तो ये कोई कोशिश नहीं की है और ना कोई मेरे ऐसे जानकारी में है। ईमानदारी से अपना काम करें। मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूं। जैसे मेरा कोई काम नहीं होता है तो मुझे 100% तो काम किसी के होते नहीं है, न कोई 100% किसी का भला है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ एटा की जनता से कि सभी मिलजुल कर जिस प्रत्याशी को टिकट मिले उसको दमदारी से जिताएं। साइकिल पे वोट जाना, साइकिल वोट जाना चाहिए। कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की 2027 में? समाजवादी पार्टी की
260 से कम सीटें नहीं आएंगी। 260 सीटें आएंगी। भविष्यवाणी करती है आज अमर सिंह लोधी। जी, फिर मुलाकात होगी। 37 का गणित लगाकर, और जो जहाँ जहाँ पर साकी जी की वो निकली हैं, मतलब साकी जी तो लूट लिए थे बगल वाले जिले में। कौन से भी लूट लिए थे? नहीं, लूटे वूटे नहीं थे उनको तो। नवल किशोर साकी कैसे हारे? वो तो कोई कोई हार ही जाते हैं। अपने, हमारे तो ये हारे नहीं। अच्छा, आपने अपने जिता लिए बस। हैं? अपना घर मजबूत। अरे पहले अपना घर मजबूत करता है, तब आदमी आगे को चलता है फिर। तो आश्वस्त हैं 27 में सरकार? बिल्कुल पक्की। चलिए अमर सिंह लोधी जी, हमारी तरफ से भी आपको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।